अगर आप पीएलआई का डिस्कशन देखोगे तो आपको एक कॉमन एक्सेप्टेंस यही मिलेगा कि एम्प्लॉय को स्केल 4 एंड अबव के पीएलआई से प्रॉब्लम नहीं है। बट डिमांड ये है कि अप टू स्केल 3 के पीएलआई को भी एट पार कर दिया जाए। और जो ये डिफरेंस है वो 15 दिन का बेसिक प्लस डीए और एनुअल बेसिक का है। ऑन एवरेज ये एनुअल बेसिक पे अगर आप देखेंगे तो 12 लाख से लेकर के 22.5 लाख वेरी करता है, जिसके कारण जो एक डिफरेंस राइज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। कितना डिफरेंस राइज होता है? जो स्केल 4 एंड अबव को पीएलआई मिलेगी उसकी वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं कि एमडी एंड ईडीज के केस में वो 100% ऑफ एनुअल बेसिक पे है। यहाँ पर फोकस करने वाली बात यही है कि ये 100% ऑफ एनुअल बेसिक पे है, ना कि 15 डेज 10 डेज इस तरह से है। चीफ जनरल मैनेजर्स के लिए 90% है, जनरल मैनेजर के लिए 18% है और चीफ मैनेजर्स के लिए इसकी वैल्यू 70%। यानी अगर मैं मैक्सिमम पीएलआई की बात करूं तो स्केल 1, 2 और 3 ऑफिसर कैडर में मैं मैक्सिमम भी यहाँ पे ले लेता हूं, जो मैक्सिमम बेसिक पे है उसका मैक्सिमम बेसिक पे का अगर पूरी की पूरी 15 डेज की भी मिलती है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 42,960 रुपीज है। स्केल 2 के मैक्सिमम स्केल में इसकी वैल्यू 46,980 हो जाएगी और स्केल 3 के मैक्सिमम स्केल में इसकी वैल्यू 52,640 मिल जाएगी। अभी आप कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें डीए भी तो लगने वाला है और उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जितना आपका डीए लगेगा उससे फालतू का आपका टैक्स लग जाना है, तो इसकी वैल्यू इससे कम ही आएगी, आपको इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। 25% अगर आपकी डीए की भी रेंज है तो आप ये मान लीजिए 30% आपकी इनकम टैक्स की भी रेंज है, तो इसकी वैल्यू घटने ही वाली है, यहाँ पे बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन स्केल 4 एंड अबव की मैं बात करूं, मैक्सिमम अगर मैं लेके चलूं तो 70, 80 और 90% के केस में देखा जाए तो 11.75 लैक्स, 14.40 लैक्स और 22.50 लैख इसकी वैल्यू होने वाली है। यानी स्केल 7 के केस में 22.5 लाख रुपए जो है पीएलआई यहाँ पर आपको मिलने वाली है, वेर एज आपके केस में इसकी वैल्यू 42,000 रहने वाली है। तो 42,000 और 22 लैक्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है आप देख सकते हैं। तो इसकी वजह से एक डिस्क्रिमिनेशन बहुत हाई होने वाला है और इतने ज्यादा अमाउंट के लिए जो प्रेशर आता है वो आप सब लोग जानते ही हैं। तो इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है ये स्कीम, इसलिए इन्होंने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि इसको अमेंड किया जाए और इसको डेफर किया जाए। यहाँ पर एक चीज हो सकती थी, अगर आपने पीएलआई बढ़ानी ही थी तो एक यूनिफॉर्मली सभी के लिए एक इस तरह से बढ़ाई जाती कि सबको एक काइंड ऑफ इक्वल शेयर मिलता, तो सभी लोगों के लिए मोटिवेशन होता काम करने का। लेकिन ये यहाँ पर इतना ज्यादा स्टार्क डिफरेंस करके मेजर वर्क फोर्स को एक तरह से बेनिफिट से अलग कर दिया है। पीएलआई डिफरेंट स्टेजेस पर इवॉल्व हुई, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड स्लैब वाइज से रिवैम्प होकर डिफरेंट पैरामीटर से डे वाइज लिंक की गई। लेकिन जितना भी ये रिवैम्प किया गया इसमें नंबर ऑफ डेज को ही चेंज किया गया, कभी भी इसको एनुअल बेसिक से लिंक नहीं किया गया अप टू स्केल 3 के केस में। तो ये जो रिवैम्प हुए ये हमेशा से कहीं ना कहीं थोड़े से डिस्क्रिमिनेटरी रहे, जहां पर सबकी ओवरऑल डिमांड है कि आप उसी लाइन पे इसको अमेंड करके वहां ले जाइए जहां स्केल 4 एंड अबव को आपने जिस तरीके से रिवैम्प करके चेंज किया है। और इसमें क्या क्या चेंज हुए आप आई बटन पे क्लिक करके पूरी वीडियो हमारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।